Hi kids, today we are taking up the last lecture of logarithmic. पिछली बार भी मैंने कहा था बट आज कंफर्म है कि आखिरी लेक्चर है logarithmic का. Please take care of it. Now, taking up the question with you. Now, it is question number 14. Very simple. 14th question है, ठीक है. Now, what we have, it is cos x raised power y is equal to cos y raised power x. Now, what I do in this case, what we do by taking log on both sides, by taking log on both sides, what we have in this case, अगर मैं दोनों साइड log लेता हूं तो ये क्या आएगा, y log cos x plus is equal to x log cos y. I hope this is clear to you. क्योंकि यहाँ पे फिर से कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं था तो we can directly apply log. हाँ, जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वहां डायरेक्टली लॉग नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि लॉग लगेगा तो पावर नीचे, वेरिएबल नीचे नहीं आएगा अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आता है, y का डेरिवेटिव dy by dx. इट इज व्हाट वी गेट log cos x प्लस व्हाट वी गेट, ये y एज इट इज है, log cos x का डेरिवेटिव इज व्हाट वी आर हैविंग, दैट इज व्हाट वी गेट minus sin x by cos x is equal to, ये as it is log cos y plus what we get in this case log cos y, ये क्या आएगा प्लस ये क्या आया, this is x log का डेरिवेटिव, this comes out to be cos y minus sin y, y है तो ये साथ में क्या आएगा dy by dx. Now all dy by dx terms I'll take up on one side. तो all dy by dx term एक साइड पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा dy by dx into log cos x minus this, sorry ये माइनस है तो ये इधर शिफ्ट होगा, it'll become plus, ये क्या हो जाएगा प्लस आएगा तो ये क्या आएगा, that is x tan y. dy by dx सारे इकट्ठे हो गए थे. ठीक है. Now coming down to the next one in this case, अब non dy by dx term, that is log cos y माइनस, ये फिर से ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो ये बिकम प्लस, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे है तो ये बिकम y tan x. Now what I get from here, dy by dx can be written as what we have, log cos y plus y tan x by what I have, log cos x plus x tan y. That's what is my answer. This was your question number 14. Fine. Then we have 15. Now 15th question हमें क्या कहता है, now 15th question says it in this case is what, 15th ये क्या आता है, this is x y is equal to e raised power x minus y. अगर आप चाहो तो इसको बिना लॉग के भी कर सकते हो, it can be done directly also. I'll show you both the ways. ठीक है. डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है. डायरेक्टली कैसे हो सकता है, लाइक आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा y प्लस x dy by dx is equal to e raised power x minus y. This is 1 minus dy by dx. Okay. Now अगर आपको अब यहाँ पे ध्यान देखना कि कई बार ना क्वेश्चन में प्रूफ आता है, वैसे तो इसमें dy by dx की टर्म अलग करोगे एंड यू सॉल्व इट आउट, और थोड़ा सा स्मार्टली चलना हो इस क्वेश्चन में तो व्हाट यू कैन डू, x dy by dx, इस वाली टर्म की जगह, इसकी जगह आई कैन रिप्लेस बाय xy. नहीं भी रिप्लेस करोगे गलत नहीं होगा, मान लो गलती से प्रूफ आ जाए, मेरा जॉब इज सिंपली टू टीच यू द वैरायटी. हाँ, प्रूफ में आंसर ई की फॉर्म में होता है, ई की फॉर्म में छोड़ देना, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट ही कर देना. ठीक है. इसको भी तुम क्या लिख दोगे, xy, this is 1 minus dy by dx. Bring all dy by dx terms on the one side, x dy by dx, ये भी क्या होगा प्लस xy dy by dx is equal to what, xy minus y. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, this side x I take up as common, this we have left with what, 1 plus y dy by dx. यहाँ से क्या होगा, y कॉमन, x minus 1, तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx क्या हो जाएगा, y x minus 1 by x 1 plus y. We can write down like this.
ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या हम एक और काम भी कर सकते हैं, दैट इज वी कैन टेक अप लॉग आल्सो इन दिस केस। इसमें लॉग अगर हम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, लॉग लेंगे तो मेरे पास आएगा बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं लॉग इसमें दोनों साइड लेता हूं तो ये क्या आएगा, log x plus log y, this is what x minus y log e। log e क्या होता है, log e is 1, log e is what, 1, so I can write down this one as what, log x plus log y is equal to x minus y। now differentiating with respect to x, ये क्या आएगा, 1 by x plus 1 by y dy by dx is equal to 1 minus dy by dx। all dy by dx term on one side, 1 by y plus 1 dy by dx is equal to 1 minus 1 by x। now this comes out to be what, y 1 plus y dy by dx is equal to x minus 1 by x। now dy by dx can be written as y x minus y, this is x, this is 1 plus y। I hope this is clear to you। easy था, छोटा सा क्वेश्चन था, that's a way। भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हैं, as this lies under the logarithmic exercise, तो we did it with the help of log in this case, ठीक है। now coming down to the next one, next we have, next is a very simple job, question number 16 it is। बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मली ये 1 मार्कर में आता है। 1 मार्कर में आता है, इसको हम क्या लिखते हैं, लाइक वी हैव f of x इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 1 plus x 1 plus x square 1 plus x 4 1 plus x 8। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक में तो लॉग अप्लाई करते हैं by taking log on both sides, by taking log on both sides, what we have, log of f of x, log of f of x is what we write down, log of 1 plus x plus log of 1 plus x square plus log of what we have, 1 plus x4 plus log of what we get, 1 plus x8। now when I differentiate this, जब मैं इसको differentiate करूंगा, differentiating with respect to x, ये क्या आएगा, 1 by f of x into f prime x। पहले log का डेरिवेटिव फिर f का डेरिवेटिव। now this comes out to be what, this comes out to be, ये log का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x, इसका डेरिवेटिव 2x by 1 plus x square, then it is what, 4x cube by 1 plus x4, this then it is 8x raised power 7 by 1 plus x8, 1 plus x raised power 8। now this can further be written as what we have, f prime x is taken up as what, f of x, क्या कहते हैं, f prime x is taken up as what, f of x, this is what we have, 1 plus x, this is 2x by 1 plus x square, this is 4x cube by 1 plus x4, this is 8x 7 by 1 plus x8। now that can further be written as, अब उसने मांगा क्या मेरे से, ध्यान से देखना, उसने मांगा, अब पहले एक स्टेप और लिखते हैं, f prime x, f of x क्या है, 1 plus x 1 plus x square 1 plus x4 1 plus x की पावर 8 into 1 by 1 plus x 2x by 1 plus x square 4x cube by 1 plus x raised power 4 8x raised power 7 by 1 plus x raised power 8। now when I take f prime 1, मैं क्या लेता हूँ फिर, f prime 1 लेते हैं। f prime 1 क्या होता है, इस x की जगह 1 आ जाएगा, this is 1 plus 1 1 plus 1 1 plus 1 1 plus 1। now this comes out to be 1, यहाँ x की जगह 1 डालोगे, 1 plus 1, this is 1 क्योंकि 2 सॉरी ये 2 होगा, 2 into 1 by 1 plus 1 4 into 1 का क्यूब by 1 plus 1
8 into 1 की power 7 by 1 plus 1. Now we know this 2 into 2 into 2 into 2 कितना हो जाता है 2 4 8 16 16. Yes, that's what we do. It is 16. This is 1 by 2. This is what we have 2 by 2. ये क्या था 2 by 2 काट दो 1. फिर क्या था 4 by 2 काट दो 2. फिर क्या है 8 by 2 काट दो 4. Now what I am having, this is 16. This comes out to be 1 by 2 plus 3 plus 4 7. This comes out to be 16 into 15 by 2. This 2 से ये काटा 8. ये कितना आ गया 120. Sorry, डिग्री डाल दी गलती से. Okay, that's what is my answer. It was a simple one. सिर्फ साइज के ऊपर मत जाना. मतलब बहुत छोटा सा इजी क्वेश्चन है, कभी पूछा नहीं गया, आने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है. Now we have 2 more questions which I will not take up with you. I simply discuss her with you. आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगा, लूंगा नहीं. ये क्या कहते हैं, लाइक व्हाट इट सेज इट टू यू. मेरे को उसने बोला यहाँ पे क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और ये क्या दिया x क्यूब प्लस 7x प्लस 9. अब वो कह रहे हैं इसको ना 3 तरीके से करना है. वो कहता है फर्स्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल लो, फिर मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो. दूसरा उसने बोला बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, इनको मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, फिर डिफरेंशिएट करके देखो. तीसरा उसने बोला कि इसमें लॉगरिथमिक डेरिवेटिव अप्लाई करो, लॉग लेके log this log of this plus log of this करके सॉल्व करके पूरा देखो. क्या तीनों मेथड से आंसर सेम आता है? दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग. तो आई होप इज अ इजी जॉब, यू कैन ट्राई इट अप एट होम. आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन नंबर 18 है. क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे को क्या कहा गया, d by dx of u v w. इस हमें प्रूफ करना है du by dx into v w. ठीक है. ऐसे ये दिया गया into this plus what we are having u then dv by dx into w, then we have u v and like what we have dw by dx. तो इसमें भी हमारे पास कहानी वही थी, we'll take log and we'll solve it out and we'll get this answer same यूज करके. मतलब वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बट स्टिल ही इज आस्किंग अस टू सॉल्व. तो हम लॉगरिथमिक से इसको सॉल्व करके आपको आप देखेंगे, आप it'll come out to be same. I hope it's a easy job, you can do it up yourself. Fine. एक मेरे पास now with this we are over with the complete exercise. हमारे पास पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट है. ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल है which I will take up with you. मेरे छोटा सा नहीं है, मतलब one of the best example I must say to you of derivative we have it here. ठीक है. जो इसी एक्सरसाइज से दिया, इसी एक्सरसाइज का है और नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ज्यादातर वो एग्जाम से पूछा जाता है. इज एग्जाम्पल 33 इज द सेम वर्किंग. नाउ एग्जाम्पल 33. हमारे पास अभी टाइम है क्योंकि थोड़ा सा वीडियो छोटी बनती, इसको प्रॉपर टाइम के बनाने के लिए आई एम जस्ट टेकिंग अप दिस क्वेश्चन विद यू. ए रेज़ पावर b. ठीक है. ऐसे हम लेते हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट. तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट u इज इक्वल टू y रेज पावर x, v इज इक्वल टू x रेज पावर y and z is equal to x raised power x. So what I get from here, u plus v plus w is equal to a raised power b. Differentiating with respect to x, ये क्या आएगा, du by dx plus dv by dx plus dw by dx is equal to 0. This is the equation 1. ठीक है. Now what I take up in this case, मैं थोड़ा सा साइड में ले रहा हूँ, as u is equal to y raised power x by taking log on both sides. By taking log on both sides, what we get, log u is equal to x log y. Differentiating with respect to x, ये क्या आता है, log का डेरिवेटिव 1 by u
du by dx is equal to log y plus x by y dy by dx. ठीक है, now this what we have du by dx, ये u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, it will be written as log y, this is x by y dy by dx, which can further be written as what we are having y raised power x, this is log y x by y dy by dx. This is what we have it up, is the equation number 2. Now again we have as what we have next as what we get as v is equal to, v मेरे पास क्या है, is equal to x raised power y. So what I take up by taking log on both sides, by taking log on both sides, what I get from here, log v is equal to y log x, y log x. इसको भी यहाँ पे लेते हैं ऊपर की तरफ, I am taking up with you, please take it. Now what I have it up in this case, differentiating with respect to x, what I get from here, 1 by v dv by dx is equal to what I have, dy by dx log x plus y by x. This is dv by dx is equal to v, this is what we have, log x dy by dx plus y by x. Now what is v? v क्या है, x raised power y into log x dy by dx plus y by x. Now when I multiply this, this comes out to be x raised power y log x dy by dx plus what we are having, y x raised power y minus 1, x raised power y minus 1. Now consider this one as equation number 3. Now what we have, as we have last one, last मेरे पास क्या था, w is equal to x raised power x by taking log on both sides, by taking log on both sides, what I get from here, log w is equal to x log x, differentiating with respect to x क्या आता है, 1 by w dw by dx is equal to log x plus x into 1 by x. ये और ये कट गया, बचा क्या, dw by dx is equal to w, w की जगह यहाँ पे क्या आएगा, x raised power x, this is what we have, log x plus 1, that's what we get, this is what we have, equation number 4. Now what we get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, मेरे पास क्या बचता है, so from 1 2 3 and 4 चार इक्वेशन हो गई है मेरे पास, ध्यान रखना ना। पिछला में इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज भी किया तो उसमें 3 था, यहाँ पे ये 4 हो गए। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, पहले du by dx, इसकी जगह क्या आएगा, du by dx, मल्टीप्लाई भी साथ साथ में ही कर देते हैं, y raised power x log y plus y raised power x x by y dy by dx plus what we have now this term, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई किया ही हुआ है हमने, मल्टीप्लाई किया, ये डायरेक्टली लिख दिया, इसको भी हम डायरेक्ट लिख दें, जैसे यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये पावर जब कम होगी तो ये क्या बनेगा, दिस कम्स आउट टू बी x y raised power x minus 1, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दिस इज x raised power y log x dy by dx plus y x raised power y minus 1 plus what we are having next, it comes out to be what we have, x raised power x log x plus x raised power x is equal to what, 0. Now what we get from here, अब dy by dx की टर्म सारी एक साइड में ले आते हैं, dy by dx की सिर्फ दो ही टर्म है, सारी नहीं है, बहुत सारी नहीं है, दो ही टर्म है, that is x y raised power x minus 1 plus x raised power y log x into dy by dx is equal to minus क्या आएगा, ये आएगा y raised power x log y plus what we get in this case y x raised power y minus 1 plus यहाँ पे directly writing down here plus what we get x raised power x log x plus x raised power x,
That's what we have. Now what we get from here, ये क्या आएगा, dy by dx is equal to, dy by dx is equal to what, minus y raised power x log y plus y raised power into x y minus 1 plus x raised power x log x plus x raised power x by what we have denominator में, this is x y raised power x minus 1 plus x y log x. That's what is my answer. I hope this is clear to you. किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी समझने में. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, the best question of logarithmic, I must say to you. ठीक है, take care everybody. This was the last question we are having about logarithmic. और next lecture में we start up with you with the parametric function. थोड़ा सा different है, but we'll take up the parametric function in the next class with you. So take care. Everybody enjoy. हाँ, किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, असाइनमेंट चाहिए हो, you can WhatsApp me at this number. You can take up all the assignments from me. अगर किसी को लग रहा हो लेक्चर्स अच्छे हैं, चीज़ें you are enjoying it, do subscribe and share with other kids also, so they can also watch it and learn up the things from this show. Fine. Take care. God bless you. Enjoy yourself.